हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन 28 जुलाई 2025 को आ चुका है और उसी दिन से हमने अपनी प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दिया है। कल का हमारा टॉपिक था ऊर्जा उपचार से संबंधित। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हमने आपको कल प्रैक्टिस करवा दिया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं डिस्कस करने। आज का हमारा टॉपिक है भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए। ठीक है, गलत कथन हमें चुनना है, यानी इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो गलत होगा, बाकी 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे। और ये क्वेश्चन कल भी आपको टीजीटी से रिलेटेड मिला था, ये नेट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मेरे सारे प्रैक्टिस आप वीडियो देखते हैं तो आपका 100% श्योर है कि प्री आपका निकल जाएगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए में क्या है, बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल सही है। बी क्या है, बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हाँ, ये भी सही है। सी कह रहा है बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। आप बताइए ये सही है या नहीं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। यही सेम लाइन जो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, यही सेम क्वेश्चन था कल जो मैंने आपको करवाया था टीजीटी का। आज उसी लाइन को उठा के यहाँ ऑप्शन में रख दिया गया है नेट के एग्जाम में। इसलिए बोल रहे हैं अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आपके करेक्ट हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस सारे जो हम करवाते हैं कर लीजिए, आपका प्री 100% निकल जाएगा। तो देखिए, ये ए बी सी डी, इसमें 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से कोई एक गलत ऑप्शन चूज करना है जो कि वो गलत ही है। तो इसमें डी तो आपको कल हमने बताया था कि हाँ, पुरुषों का जो बीएमआर होता है महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है और महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। तो ये भी सही हो गया, ए और बी दोनों ये भी सही है। तो बचा क्या, सी। तो सी हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है। पूछ रहा है कि एसिटामिनोफेन जो विषाक्तता है वो दवा एक प्रकार, ये दवा का नाम है। पूछ रहा है कि किसकी विफलता का कारण है। ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो ये किसकी विफलता का कारण है, लीवर का। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा टीजीटी झारखंड 2017 का था, आप देख ही लिए होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताएं जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी मोल्ड्स, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या है, बैक्टीरिया। वायरस तो होगा ही नहीं, क्योंकि वायरस का जो है जैम जेली से कोई मतलब ही नहीं है। वायरस क्या होता है, ना ही ये जीव है और ना ही ये सजीव निर्जीव, ये दोनों अवस्थाओं के बीच की कड़ी है। ठीक, क्योंकि ये निर्जीव में जब रहता है तो निर्जीव हो जाता है, जब किसी सजीव व्यक्ति पे अटैक करता है तो वो सजीव हो जाता है। यहाँ वायरस का कोई मतलब नहीं है, प्रोटोजोआ मोल्ड का भी कोई वो नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ई कोलाई है, ये एक प्रकार का ए भी बैक्टीरिया का नाम ही है। तो पूछ रहा है कि ई कोलाई है क्या है, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी न्यूट्रल बैक्टीरिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त तो सभी। आप बताइए ई कोलाई क्या है, इनमें से सभी है या इनमें से कोई एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ई कोलाई जो है एक प्रकार का ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसमें जो है आप इसको याद कर लीजिए, ये फैक्ट है, क्योंकि फैक्ट चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, उसमें डिस्कस करने वाली कोई चीज़ जैसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिली, ऑप्शन बी विब्रियो कॉलरा, ऑप्शन सी सल्मोनेला, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय पीएच में वृद्धि कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो विब्रियो कॉलरा करता है। और विब्रियो कॉलरा किस, ये जो बैक्टीरिया है किस बीमारी में पाया जाता है अधिकतर, उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे हमको। ठीक,
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्श्वीकरण मुख्यतः किया जाता है किस में? ऑप्शन ए सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, ऑप्शन बी रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, ऑप्शन सी एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, ऑप्शन डी अशुद्धियों को निकालने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पार्श्वीकरण किया जाता है मुख्यतः। और किस खाद्य पदार्थ में ये अधिकतर प्रयोग किया जाता है पार्श्वीकरण का, इसको भी आप कमेंट में हमको लिख कर बताएंगे, ठीक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है? ऑप्शन ए स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन बी ई कोलाई से रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन मिला था ना, देखिए फिर ऑप्शन में आपको मिल गया। अगला है ऑप्शन नंबर सी क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन डी लिस्टेरिया। ये नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, ये दोनों सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण होते हैं। ये नेट का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अभी हम नेट के क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हैं, ठीक। जब नेट की तैयारी करेंगे तो हम नेट के क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ... भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ऑप्शन बी ऊष्मायान, ऑप्शन सी शोध, ऑप्शन डी पेचिश। तो भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक क्या हो सकता है इनमें से? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, क्योंकि शोध किसी भी रोग का रिसर्च से अगर कोई रोग का कारण पूछा जा रहा है तो उसमें रिसर्च तो ऑलरेडी आपका ऑप्शन हट जाएगा। पेचिश एक प्रकार की बीमारी का नाम है। ऊष्मायान या ऊष्मा का ऑप्शन, आप कभी कभी आप ऑप्शन को स्किप कर भी अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तब, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, म्यूकस एस्परजिलस और इरगार्ड जैसे कवक और ... के सामान्य दूषक हैं। ऑप्शन ए सुअर और गाय का मांस, ऑप्शन बी फीता कृमि और वलय कृमि, ऑप्शन सी जीवाणु और विषाणु, ऑप्शन डी डबल रोटी और अनाज। तो म्यूकस एस्परजिलस और इरगार्ड ये सब क्या है, एक प्रकार फंगस के उसमें पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके नाम है। तो ज़्यादातर फंगस किस में लगता है, खाने पीने की चीज़ें जैसे अनाज हो गए, डबल रोटी हो गया, आपका ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, इन सब में क्या होता है, फंगस बहुत जल्दी लगता है नमी के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डबल रोटी और अनाज हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है। ऑप्शन ए असत्य, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी संबंधित नहीं, ऑप्शन डी संदेहास्पद। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी सत्य, यानी भोजन संक्रमण, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है। सत्य, असत्य, संबंधित नहीं, विवादित। सल्मोनेला भोजन संबंधित विषाक्तता का एक जीवाणु भोजन विषाक्तता है, ये सत्य है। और इससे संबंधित अभी आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, उससे रिलेटेड आपसे हम पूछेंगे या आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटुलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरियल टॉक्सिन, ऑप्शन बी वायरल टॉक्सिन, ऑप्शन सी माइकोटॉक्सिन और ऑप्शन डी रासायनिक टॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल टॉक्सिन। एक चीज और है कि जहाँ पे भी आपको बोटुलिज्म वर्ड दिखे तो समझ लेना वो किसी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ से संबंधित ही क्वेश्चन होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन में बस आपको बोटुलिज्म दिखता है और ऑप्शन में आपको डिब्बा बंद दिखता है उसके ऑप्शन में, तो आप आंख मूंद के लगा दीजिएगा, आपका 100% श्योर है वो क्वेश्चन राइट है, क्योंकि बोटुलिज्म का जो है डिब्बा बंदी खाद्य पदार्थ से ही
क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड पूछे गए हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, ऑप्शन बी उच्च तापमान, ऑप्शन सी निम्न तापमान, ऑप्शन डी भंडारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन को भी स्किप करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे निम्न तापमान, यदि किसी चीज़ को अधिकतम निम्न तापमान पर रखा जाता है, जैसे आप फ्रिज में या फ्रीजर में कोई चीज़ रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ संरक्षण के लिए होता है, तो वो चीज़ खराब नहीं होगी। दूसरा चीज़ क्या है? उच्च ताप, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खाद्य पदार्थ जिनमें बैक्टीरिया फंगस होते हैं, तो उनको हम हाई टेम्परेचर पे नष्ट करके उसको स्टोर करते हैं। तो भंडारण करना, ये भी आपका जो है ऑप्शन हट जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन ए, यानी सूक्ष्म जीवों का पैदा होना ही खाद्य पदार्थ का विकृतीकरण का कारण होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका नेट था, ऑब्जेक्टिव था, इसलिए हमने करा दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? ऑप्शन ए इरेडिएशन, ऑप्शन बी स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन सी फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। आप देखिए, अगर आपको आंसर पता है तब तो आप तुरंत लगा देंगे कि इरेडिएशन होगा, क्योंकि भोज्य पदार्थ में जीवाणुओं को जाने से रोकने की बात की जा रही है। ठीक है, सपोज आपको ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको मान लीजिए इसमें से दो ऑप्शन पता है कि फोर्टिफिकेशन और इसमें डिहाइड्रेशन वर्ड या स्टेरिलाइजेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी चीज़ में जब पानी की मात्रा क्वांटिटी कम हो जाती है तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। कुछ चीज़ों को हम डिहाइड्रेट करके भी संरक्षण करते हैं भोज्य पदार्थों को, जैसे किशमिश हो गया, छुहारे हो गए, ये क्या ड्राई फ्रूट्स हो गए। इन सब का क्या होता है, उसके अंदर जो नमी पानी होता है उसको जो है डिहाइड्रेट करके उसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, यहाँ इरेडिएशन ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में प्रिंट कर दिया गया है, इसलिए जो बच्चे इंग्लिश वर्ड को नहीं ध्यान देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं बार बार कि आप इंग्लिश वर्ड क्वेश्चन को भी देखा कीजिए, उसको अनदेखा नहीं कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हिंदी ऑप्शनल आप देखते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाता है, लेकिन इंग्लिश ऑप्शनल देख के अगर आप अपना आंसर टिक करते हैं तो आपका 100% आंसर हमेशा सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी ब्रेड में आमतौर पर डॉट डॉट का असर होता है। ऑप्शन ए मोल्ड, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कीड़े, ऑप्शन डी वायरस। अभी इसके बारे में हम डिस्कस किए थे, आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, मोल्ड, क्योंकि बासी ब्रेड, टोस्ट, रोटी, अभी हमने बताया था ना कि इन सब चीज़ों में ज़्यादातर क्या लगता है, फंगस लगता है। ठीक है, फंगस हिंदी वर्ड है, उसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी नमकीन। तो देखिए, ये एक रीडिंग को दर्शाता है, pH 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या है कि pH 7 जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? अभी हमने बताया था, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर फट से बता देंगे। ऑप्शन ए पेट संबंधी, ऑप्शन बी नेत्र संबंधी, ऑप्शन सी त्वचा संबंधी, ऑप्शन डी कान संबंधी। तो फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? ज़्यादातर त्वचा संबंधी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जैसे खुजली, दांत, खाज, ये सब क्या है, एक प्रकार की फंगस बीमारी होते हैं, यानी दांत खाज यदि आपको हुआ तो समझ लीजिए वहाँ पे उतनी दूर में वो क्या है, एक प्रकार का फंगस है। ठीक है, तो ये फंगस जो होते हैं त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? देखिए, ज़्यादातर हम अपने खाद्य पदार्थों, आहार को, भोजन को ज़्यादातर दिन में लेते हैं, सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम में इवनिंग टी या इवनिंग जो भी नाश्ता हम करते हैं, तो खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें दिन में यूज करते हैं। ठीक है, तो पिस्सू क्या है? पिस्सू तो आपको जानवरों में देखने को मिलता है, छोटा सा कीड़ा होता है,
और मच्छर आप जानते ही हैं, मच्छर दिन में आपको उतने नहीं काटते हैं जितना रात में काटते हैं। चूहे क्या, चूहे भी आपको दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो बचा क्या, मक्खी। मक्खी इसमें से एक ऐसा है जीव जो दिन में अधिकतर आपको दिखाई देता है और आपके खाद्य सामग्रियों पे ज़्यादातर क्या आते हैं, अटैक करते हैं, मक्खी। और मक्खी से होने वाली बीमारी का नाम आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। तो जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर दूषित संक्रमित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी मक्खी की वजह से, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ तो भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक नहीं हो सकते हैं। अगर आंतरिक की जगह बाह्य कारक होता तो यहाँ आप भी ऑप्शन ले सकते थे, लेकिन आंतरिक कारक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आंतरिक कारक में आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? परजीवी जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक्सेप्शनल है, अपवाद है, ठीक है। क्योंकि 2006 में टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, तो आंसर माना क्या गया था? हैजा, ठीक। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसमें दूषित भोजन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में तपेदिक है, मोतीझरा है, हैजा है, काली खांसी है, टाइफाइड है। तो अगर यहाँ क्या कहते हैं, टाइफाइड है ना, तो ऑप्शन टाइफाइड भी है और हैजा भी है। तो आप दूषित भोजन से अगर पूछता है तो आप हैजा को टिक नहीं करके टाइफाइड को टिक करेंगे, क्योंकि जो बेसिक बुक है वहाँ पे दूषित भोजन से फैलने वाले रोग में हैजा और टाइफाइड दोनों को दिखाया गया है, ठीक। लेकिन दूषित भोजन से जो होता है वो टाइफाइड होता है। टाइफाइड का ही दूसरा नाम है मोतीझरा। दूषित जल से हैजा फैलता है, क्योंकि 2021 में जो टीजीटी का यही सेम क्वेश्चन था ऑप्शन, उसमें जो है आयोग ने हैजा को ही करेक्ट आंसर माना है। क्योंकि क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। कोई एग्जाम हुआ, उसमें ऑप्शन गलत मान लिया गया और किसी स्टूडेंट ने उस पर जाके ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, एग्जामिनर वही क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर रिपीट कर दिया, तो फिर सेम वही गलत ऑप्शन को ही सही माना गया। लेकिन जब कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन आता है, कोई स्टूडेंट जाके कोर्ट में उस पर याचिका दायर कर देता है कि ये क्वेश्चन जो है गलत है, सही नहीं है, ये आंसर हमारा सही होते हुए भी हमारा मार्क्स काट लिया गया है, तो वहाँ पे उस चीज़ को सही किया जाता है। तो इसको आप लोग जो है ये अपडेटेड क्वेश्चन इसको अपडेट कर लीजिएगा कि अगर दूषित भोजन से फैलने वाले रोग की बात होगी तो हम हमेशा मोतीझरा या टाइफाइड को पकड़ेंगे। अगर ऑप्शन में मोतीझरा टाइफाइड नहीं है, यहाँ पे कुछ और दिया गया है, तो वहाँ पे हैजा है ऑप्शन में, तब आप हैजा लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तब, इन केस अगर ऑप्शन है तब आप मोतीझरा यानी टाइफाइड टिक करेंगे दूषित भोजन से फैलने वाले रोग में। और अगर यहाँ दूषित भोजन की जगह दूषित जल से फैलने वाले रोग क्वेश्चन आता है, तब आप वहाँ टाइफाइड को टिक ना करके किसको टिक करेंगे? हैजा को टिक करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, इसमें ऑप्शन क्या है? डिप्थीरिया, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी तपेदिक। देखिए ये भी टीजीटी 2006 का ही क्वेश्चन है। देखिए अभी हमने क्या कहा कि अगर ऑप्शन दूषित भोजन से क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन में टाइफाइड नहीं है, देखिए यहाँ पे टाइफाइड है, डिप्थीरिया ये अदर बीमारी हो गई, रिकेट्स जो है ये विटामिन की कमी से बीमारी हो गई, तपेदिक जो है टीबी है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं? अलग अलग बीमारियां हैं, और ये विटामिन की कमी से हो गया, टीबी जो है ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरिया। तो बचा क्या? हैजा। हमने क्या कहा, अगर ऑप्शन में टाइफाइड नहीं है और दूषित भोजन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तब आप हैजा टिक करेंगे। यदि दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्वेश्चन है और ऑप्शन में हैजा टाइफाइड दोनों दिया गया है, तो आप हमेशा टाइफाइड को ही टिक करेंगे, क्योंकि आप ऑथेंटिक बुक यदि पढ़ेंगे तो उसमें आपको दूषित भोजन से फैलने वाले रोग की चर्चा जो है टाइफाइड
टाइफाइड से रिलेटेड ही मिलेगा, हैज़ा कहीं नहीं मिलेगा। बेसिक जो बुक हैं अदर पब्लिकेशन की, वहाँ पे ये मिस्टेक है कि वहाँ पे हैज़ा और टाइफाइड दोनों को दूषित भोजन जल से दिखाया गया है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी मोल्ड, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2009 टीजीटी का है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत रखा गया। ऑप्शन तो सही रखा गया, लेकिन इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन गलत माना गया। अब वो पूछिएगा आप क्यों। देखिए ईस्ट जो है खमीरीकरण करता है। ईस्ट का प्रयोग किसी किसी भोज्य पदार्थ को बनाने में हम यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली उसे अवॉइड किया जाता है। मोल्ड क्या है? मोल्ड यानी एक प्रकार का, जो अभी हमने आपको फंगस से रिलेटेड क्वेश्चन मिला था, बताए थे कि मोल्ड से भी हमारे जो ब्रेड, रोटी, चपाती, जो मतलब 1-2 दिन के यूज वाले डेली प्रोडक्ट होते हैं, उसमें मोल्ड जो होते हैं उस चीज़ को नमी की वजह से खराब कर देते हैं। तो मोल्ड से भी हमारे भोज्य पदार्थ नष्ट होते हैं, ईस्ट से भी होते हैं और बैक्टीरिया से भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, इनमें से सभी। लेकिन 2009 टीजीटी में क्या आंसर माना गया है? केवल बैक्टीरिया को। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन डी लेकर चलेंगे, इनमें से सभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कभी गलत हुई हैं वो अपडेटेड की जाती हैं। तो हमने आपको पहले ही कहा कि अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसका आंसर भी आयोग ने किसी कारणवश उसे रॉन्ग मान लिया, ठीक है, और उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, वो क्वेश्चन हूबहू वहीं रिपीटेड चला आ रहा है। लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट अपना ऑथेंटिक बुक ले जाके उस पर ऑब्जेक्शन लेता है तो आयोग को मानना ही पड़ेगा कि हाँ वो आंसर आपका सही है। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा ऑथेंटिक बुक पढ़िए, कोशिश कीजिए। और एनसीईआरटी बुक मिल जाती है तो बेस्ट है, आप उसको पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही फाइनल आंसर माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछ रहा है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। इसका ऑप्शन जो है इधर हम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए आ गया, ये अभी हमने डिस्कस किया था, आपको हो सकता हो याद आ जाए। ऑप्शन ये क्या है? निम्न में से माध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों। ऑप्शन बी अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। ऑप्शन सी दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। और ऑप्शन डी क्या है? इसमें दिया गया है उपर्युक्त सभी। देखिए अब हम आपको इसका चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको रिपीटेड बहुत मिलेंगे। देखिए दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ जो होता है वो क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म वर्ड आया था। और दूसरा क्या? अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त। अगर मांस की बात की जा रही है तो उसको दूषित करने वाला जो जीव होता है वो क्या होता है? सल्मोनेला। तो क्वेश्चन में सल्मोनेला भी नहीं दिया गया था, यानी हमारा बी सी ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा, डी भी हट जाएगा। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि जहां भी बोटुलिज्म वर्ड दिखे आपको और डिब्बा बंद ऑप्शनल में दिखे, वो आप आंख मूंद के टिक कर दीजिएगा, हमेशा वो आपका आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ आंसर तो हम बता दिए, आपको ऑप्शन निकालना भी बता दिए, और तीनों ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे वो भी। अगर दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ के जीवाणु का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और अधपके मांस द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ जीवाणु का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? सल्मोनेला। तो यहाँ एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन हमने डिफाइन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं आप उसको कॉपी पेन लेके बैठिए, आप उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी शुष्कीकरण, ऑप्शन सी धुएं द्वारा, ऑप्शन डी निसंक्रमीकरण। इसमें पूछा गया है
उच्च ताप का प्रयोग सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कार्य, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने की बात की जा रही है, ठीक है। और खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि पूछी जा रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, आंसर दिया गया है डी, निसंक्रमीकरण, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको समझने के लिए है। जैसे यहाँ पे विकिरण, धुएं द्वारा शुष्कीकरण, निसंक्रमीकरण है, ऐसे होता तो चारों से है, लेकिन हमें इसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है। तो जो सबसे सटीक और बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, निसंक्रमीकरण, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ संरक्षित किया जा सकता है। बाकी चीज़ों से क्या है, कुछ अलग अलग टाइप के खाद्य पदार्थ से किया जाता है, लेकिन प्रयोग सभी का होता है। लेकिन अभी यहीं डी की जगह, निसंक्रमीकरण की जगह ऊपर तो सभी होता, तो इनमें से सभी ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन होते हैं, कांच, कागज, धातु, प्लास्टिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो भोजन से संबंधित जो भी रोग से संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने आज आपको पूरा टोटल A to Z करा दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching my video. Please like, share and comment.